हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में पढ़े थे। उसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को देखे थे। आज हम लोग समांतर श्रेणी में कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को हल करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग समांतर श्रेणी में उन प्रश्नों को हल करते हैं जो ऑब्जेक्टिव में 100% पूछा जाता है। समांतर श्रेणी इसमें टाइप फर्स्ट में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले उसको हम लोग देखते हैं। टाइप फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसमें कुछ उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... ये n पद तक जाएगा। इसमें यदि बोला जाए कि प्रथम पद तथा सार्वअंतर ज्ञात करें, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसमें जो पहले स्थान पर जो नंबर है वही इसका प्रथम पद हो जाएगा। जैसे पहले स्थान पर 2 है तो प्रथम पद का जो मान होगा वो 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि पूछा जाए सार्वअंतर, इसको हम लोग D से सूचित करते हैं। सार्वअंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। घटाने के बाद जो मान आता है वही सार्वअंतर होता है। इस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि प्रथम पद और सार्वअंतर यदि पूछा जाए कोई भी अनुक्रम दे करके, तो उसका जो प्रथम पद का जो मान होगा, प्रथम स्थान पर जो वैल्यू होगा वही इसका प्रथम पद होगा। उसके बाद सार्वअंतर हम लोग निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाने के बाद जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगा वही इसका सार्वअंतर होगा। उसके बाद टाइप 2 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है उसको अभी हम लोग देखेंगे। AP जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, कोई दूसरा उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे हम, जो AP में होगा 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से ये n पदों तक जाएगा। और इसमें बोलेगा कि पाँचवां पद या 10वां पद ज्ञात करें, यानी 1, 3, 5, 7, 9 ... का 10वां पद ज्ञात करें। तो यदि 10वां पद, 8वां पद, 11वां पद, 12वां पद यदि पूछा जाए तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो हम लोगों को यदि पदों की संख्या ज्ञात करना हो तो इसके लिए हमें प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए, उसके बाद n का मान ज्ञात होना चाहिए, उसके बाद d का मान होना चाहिए, तभी हम लोग an फार्मूला निकाल करके
पदों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जो जो मान दिया है पहले उसको लिखेंगे। इसमें प्रथम पद का मान दिया है 1, डी का मान दिया है 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 2, और n का मान दिया है यहाँ पर 10। हमको 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग 10वां पद निकालने के लिए an फार्मूला का यूज करेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n का मान दिया है 10, a 10 बराबर a का मान दिया है 1, n का मान दिया है 10, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, d का मान दिया है 2। 1 प्लस 9 गुना 2। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे तो यहाँ पे हो रहा है आपका 19। कितना हो रहा है ये आपका? ये 19 हो रहा है। कितना हो रहा है ये आपका? 19। तो इसका 10वां पद जो निकलेगा, जो इसका मान जो होगा 19, वही इसका 10वां पद का आंसर होगा। ये 10वां पद का जो मान निकला है यहाँ पे 19 निकला है। तो टाइप 2 में हम लोगों ने देखा कि यदि कोई अनुक्रम दिया रहे और यदि वह एपी में हो, तो यदि उसमें पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो हम लोग an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला उपयोग करके इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।